नमस्कार दोस्तों, आपका एनटीसी मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, है ना। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक और होता है हमारा कौन सा, महत्तम समावर्तक, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एलसीएम किसको बोलते हैं, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक किसको बोलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। दोनों में फर्क है सिर्फ इस को का और इसका से का। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित हो जाए, और एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब इसकी हमने डेफिनेशन देखी। अब हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करके भी देखेंगे कि भाई कैसे एलसीएम निकाला जाता है और कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस डेफिनेशन को देखिएगा पूरी तरीके से। इसमें बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। चलो आइए अब इनके उदाहरण देखते हैं। पहले एलसीएम का उदाहरण देखते हैं, लघुत्तम समावर्तक का उदाहरण देखते हैं, और फिर एचसीएफ का उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि भैया 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, और इसी का हम एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। उदाहरण लेके देख रहे हैं छोटा सा, है ना। देखिए एलसीएम निकालोगे तो कैसे क्या होगा, तो यहां से हम डिवाइड करना चालू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है अपनी, 2। यहां से हम डिवाइड करना चालू करेंगे क्योंकि छोटी अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो 2 से लेंगे हम, 2 पंजे कितना 10, 15 में भाग में जाएगा, उसको छोड़ दो, है ना। फिर लेते हैं हम 3 का भाग, 3 की दूसरी अभाज्य संख्या हमारी। यहाँ कितना हुआ 5 से कैसे ही कितने बार, तीनों पंजे 15। फिर अब 5 की बारी, 5 एकम 5, 5 एकम 5। एलसीएम को हम यहाँ तक पूरा डिवाइड करते हैं, एक एक तक इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना। अब जिस आपने भाग दिया उसका गुणा कर लो। किस से भाग दिया था, 2 × 3 × कितना 5, है ना। कितना हो गया, 2 दिया 6 और 6 पंजे की कितना हुआ 30। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 30। अब ये जो 30 निकल के आया है, ये जो 30 निकल के आया है, हमने जो डेफिनेशन देखी थी एलसीएम की डेफिनेशन ये देखी थी हमने कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दी गई संख्या कौन कौन सी थी हमारी, 10 और कौन सी थी 15, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सब दी गई संख्या थी 10 और 15 थी। देखो 10 से 30 विभाज्य हो रहा है पूरी तरीके से, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 30 15 से भी पूरी तरीके से हो रहा है विभाज्य, कितनी बार जा रहा है, 2 बार विभाज्य हुआ। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कौन सी, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस 30 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं मिलेगी आपको जो 10 से भी विभाज्य हो जाए, 15 से विभाज्य हो जाए ना। उसने बोला ना वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपने एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद हमारा जो निकल के आया कितना निकल के आया 30। इससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी जो 10 और 15 दोनों से विभाजित हो एक साथ, ठीक है। वैसे बात करते हैं हम किसकी, एचसीएफ की डेफिनेशन हमने देखी थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। चलिए इसको भी हम गुणनफल विधि द्वारा करते हैं, है ना। इसमें भी अपन ने अब यहाँ पर देखा जाएगा तो ये बताइए कि किस संख्या से भाग जा रहा है, ये किन पहाड़े में आता है, दोनों को एक साथ विभाजित करना है। यहाँ ऐसा काम नहीं चलेगा, यहाँ इससे मेरा काम था, एचसीएफ में अलग चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों 5 के बारे में आते हैं, तो 5 से विभाजित कर दीजिए, 5 × 10 और 5 × 3 = 15। अब 2 और 3
किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आता और किसी भी पहाड़ी से दोनों एक साथ विभाजित नहीं होंगे। तो हम यही रुकेंगे, यहाँ पे भी लिया जाएगा। तो जो इसका एचसीएफ निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 5। अब हमें जो डेफिनेशन देखी थी, देखिए क्या बोला गया था एचसीएफ के अंदर कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। अब देखो यहाँ पे 10 है, 10 में 5 का भाग जा रहा है, 15 में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है ना। तो बोला गया था कि जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 5 से कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो दोनों को एक साथ विभाजित करे। 5 से ऐसी कोई बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो दोनों को क्या करे, एक साथ विभाजित करे। क्लियर हो गया। तो आप एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझ गए होंगे पूरी तरीके से। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इससे 5 से कोई बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो 10 और 15 को डिवाइड करे, है ना। और यहाँ पर जब एलसीएम देखा तो इससे कोई छोटी संख्या नहीं मिलेगी जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। दोनों का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर एलसीएम एचसीएम निकालने का, दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पर कि 15, 18 और 21 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, चलो एलसीएम निकालते हैं इसका, है ना। किससे भाग जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी संख्या को लेके चलेंगे हम। पहले कौन सा लेंगे अपन 2 से लिया तो 15 ऐसे कैसे, 2 नंबर कितना होता है 18 और 21 ऐसा कैसे, क्या कर रहे हैं अपन, इसका एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, है ना। फिर अब 2 से भाग किसी में नहीं जा रहा है तो हम 3 का पहाड़ा लेंगे। 3 के पहाड़े में देखो तीनों पंजे 15, 3 तिया 9 और तीनों सातों 21। अब बारी एक और बार 3 से भाग दे दो इसमें, 5 ऐसे कैसे, 3 एकम 3 और 7 ऐसे कैसे। फिर 5 की बारी, एक बार 5 से जाएगा, फिर बारी किसकी 7। सभी का हमने क्या कर लिया, डिवाइडेशन पूरी तरीके से कर लिया। अब जिससे आपने भाग दिया है उन सबका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 गुना कितना होता है 10, 10 दिया कितना 30, 30 दिया कितना 90 ना, और 90 साथ कितना होता है 9 साथ कितना होता है 63। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 630। अब देखिए एलसीएम क्या बोल रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप 15 का भी भाग लगा के देख लो, 18 का भी भाग लगा के देख लो, 21 का भी भाग लगा के देख लो, ये सभी कट रहे हैं इनसे, है ना। वैसे ही यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए इसका एचसीएफ निकालने का, इसी का ही 15, 18 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर एचसीएफ, है ना। तो देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि तीनों जो संख्याएं हैं वो किस पहाड़े से या किस संख्या से एक साथ कट रही है ना। तो देखिए अगर देखा जाए तो 15 और 18 तीनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में 2 या नहीं आते हैं। तो 3 के पहाड़े से कटोगे तीनों पंजे 15, 3 4 18, तीनों 7 तो 21। अब देखिए आ गया 5, 6 और कितना आ गया 7। ये अब किसी भी पहाड़े से डिवाइड नहीं होंगे तीनों एक साथ। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आया यहाँ पर 3। एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आया 3। आप समझ गए होंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम किसको बोलते हैं, एचसीएफ किसको बोलते हैं, है ना। अभी आगे भी ऐसे वीडियो जारी रहेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। एचसीएफ और एचसीएफ के पूरे चैप्टर को हम ऐसे ही खत्म करेंगे धीरे धीरे, है ना। आप सिर्फ बेसिक को थोड़ा सा ध्यान रखें कि एलसीएम किसको बोलते हैं, एचसीएफ किसको बोलते हैं। और कृपया करके जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अगर आपके पास में समय है तो आप इसको एचसीएफ को सही तरीके से निकाल के देखें, जल्दी जल्दी में ना करें, क्योंकि ये बड़ी संख्या है कौन सी जो इनको क्या करेगी डिवाइड, है ना। और भी जब एचसीएफ निकालते हो तो कोई संख्या निकल के आती है तो उससे छोटी भी संख्या बहुत सारी होती है, जल्दी जल्दी में आप गलत लगा के आ जाओगे। और सबसे आसान क्वेश्चन है, स्कोर देने वाला चैप्टर है वाला, इसलिए ध्यान से देखें इनको एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए। थैंक यू।